असलकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, अनदर रिमाइंडर। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं जिल हज के जो ये आखिरी 10 दिन अब शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो 10 दिन जिसकी इबादत और जिसमें की हुई नेकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत बहुत अजीज़ और महबूब और पसंदीदा है। यानी कि आप पूरे साल में, यहाँ तक कि रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अल्लाह को ये 10 दिन महबूब हैं। तो अब हमें इसमें क्या कोशिश करनी है कि जितना हो सकता है हम अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, कोई भी छोटी से छोटी नेकी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, छोटा ना समझे, बल्कि जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि ये 10 दिन हमारी दुनिया भी बदल सकते हैं, आखिरत भी। हमारी दुआओं से तकदीरें बदल सकती है। तो क्यों हम ये जो इतनी कीमती हैं उसको कुछ कामों की वजह से, कोई भी दुनियाई चीज़ की वजह से मिस कर दें। इन दिनों का हर एक सेकंड, हर एक मिनट कीमती है। तो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। इन्हीं 10 दिनों के लिए हम कुछ चैलेंज लेंगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे से चैलेंज हैं, लेकिन 5 चैलेंजेस हैं जो हमें इन 10 दिनों में कंप्लीट करने हैं। नियत करनी है कि जितना हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करें। सबसे पहला चैलेंज है हमारा इन 10 दिनों का 2 नफिल तहज्जुद। ज़ाहिर है हमें 5 टाइम की नमाज़ें पहले पूरी करनी है और उसके बाद 2 नफिल इशा के बाद रोज़ हमें तहज्जुद पढ़नी है। इशा के बाद फजर से पहले आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि रात के आखिरी पहर में पढ़े, और ये जो कीमती रातें, कीमती दिन है ना, इसमें खूब दुआएं करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को मना लें, अल्लाह की मोहब्बत मांगें, बादशाह को ही मांग लें तो पूरी सल्तनत ही आपकी है ना। और पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी अगर जो दोनों जहानों का बादशाह आपका होगा। आपको दुनिया के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपको बस कहाँ भागना है, और भागना भी नहीं। अल्लाह तो कहता है तुम चल कर आओ, तुम कोशिश करो, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। लेकिन क्या करना है, हमें सिर्फ कोशिश करनी है। हमारे एफर्ट से ही अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है कि उसमें भले ही परफेक्शन ना हो और रिज़ल्ट अच्छे ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अल्लाह कहता है मेरा बंदा आया तो सही, मेरे बंदे ने तौबा तो करी, मेरे बंदे ने माना तो कि मैं ही हूँ जो माफ़ करने वाला हूँ, तभी तो वो आया है। तो अल्लाह ताला को एक सिंसियर रिपेंटेंस, सच्चे दिल की तौबा सबसे ज़्यादा महबूब है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 नफिल तहज्जुद रोज़ पढ़नी है इन 10 दिनों में। ज़ाहिर है बाद में भी कंटिन्यू करना है, बट एक चैलेंज लें कि ये 10 दिन तो हमें करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें रोज़ ये कोशिश करनी है कि हम 100 मरतबा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करें। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की ज़रूर पढ़ें, जिसमें हम अपने हर छोटे से छोटा जो भी गुनाह, हमें गलती हमें याद आती है, वो याद करके उस पे शर्मिंदगी अल्लाह को ज़ाहिर करके तौबा करें, और फिर उसके बारे में ना सोचें, ना टेंशन लें, क्योंकि आपने तौबा कर ली है, दिल से करी है, तो समझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। अल्लाह तौफ़ीक ही उन्हें देता है जिनको वो माफ़ करना चाहता है। तो अगर आपने सच्चे दिल से नियत करी है कि वो चीज़ अब दोबारा नहीं होगी और तौबा कर ली है, तो अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद रखे, पॉजिटिव उम्मीद रखे। कभी भी दुआ करके या तौबा करके उस पर डाउट नहीं करना है, सवाल नहीं करना है कि हुई कि नहीं हुई, हम तो ऐसे हैं, हम तो इतने गुनहगार। हम बेशक गुनहगार हैं, लेकिन जिस रब से हमारा वास्ता है वो मेहरबान, रहीम, करीम, गफूर और रहीम है। एक माँ का तो बहुत एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन उससे कई कई ज़्यादा हमारा रब हमको चाहता है, हमसे मोहब्बत करता है। अगर हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो जाए ना, हमारे दिल फट जाए ये सोच के कि किस तरह से अल्लाह हमारी चीज़ों को हैंडल करता है, कैसे हमें बचाता है, कैसे हमें नवाजता है। वो नेमतें हमको दे रखी हैं जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमें बिन मांगे ही मिल गई हैं, बट हमें वो रियलाइज़ ही नहीं होती हैं कि अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है। सो यस, हमें 100 बार, यानी कि एक तस्बीह पढ़नी है इस्तग़फ़ार की, दिल से तौबा करके, एक टाइम बना के। नहीं कर सकते एक टाइम या एक कॉर्नर में बैठ के तो चलते फिरते ही पढ़े, लेकिन हाँ दिल से पढ़ें। ऐसे नहीं कि बस हमने नंबर काउंटिंग पूरी कर ली, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, नो, दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह से हमें रोज़ करना है, कंटिन्यूस किसी भी टाइम। देन थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी अमाउंट का थोड़ा सा क्यों नहीं, लेकिन अपने साहिब हिसाब या अपनी नीयत, अपने दिल के हिसाब से आप रोज़ सदका करें।
बहुत छोटी अमाउंट भी हो सकती है, बड़ी भी, जो आपका दिल करे, लेकिन हमें रोज़ करना है, क्योंकि इन 10 दिनों की करी हुई कोई भी नेकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत बहुत महबूब है। तो मौजज़े ज़िंदगी में चाहिए तो छोटा-सा ये एफ़र्ट ज़रूर करें कि आप रोज़ कुछ अमाउंट सदका ज़रूर करें। देन फोर्थ वन इज़, हमको रोज़ ये कोशिश करनी है कि हम 1 पेज कुरान या 2 पेज या 3 पेज, जितना हमसे पढ़ा जा सकता है हम ज़रूर पढ़ें। बेसिकली रोज़ कुरान खोलें और उसके बाद 1 या 2 पेज हम तर्जुमे के साथ भी पढ़ें, ताकि हमें समझ आए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बातें कर रहे हैं। और कोई भी एक आयत भी अगर हमने समझ के पढ़ ली और हमारी ज़िंदगी को उसने चेंज कर दिया, तो समझें यही कुरान का मकसद है ना। हमारी ज़िंदगियाँ कुरान के मुताबिक हो जाएँ, यही हमारा असल मकसद है, उसी में हमें कोशिश करनी है। तो वो कैसे होगा? जब हम कुरान को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ेंगे। उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें एक चैलेंज में लेनी है, वो है अल्लाह के 99 नामों को याद करना। जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि हमारा रब की क्या क्वालिटीज़ हैं, ज़ाहिर है हम किसी से अगर मोहब्बत करने का भी, किसी नॉर्मल इंसान से भी, पहला स्टेप क्या होता है कि हम उसको जाने, राइट? जब हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। ये दुनियाई चीज़ हो गई। लेकिन जब हम अल्लाह की क्वालिटीज़ को जानेंगे, उस रब की जो हमें इतना चाहता है, तो सोचे हमारा कनेक्शन, तो सोचे जब हम अल्लाह को जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे कि वो कितना रज़ाक है, कितना मुजीब है, कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना बड़ा बादशाह है, वो कितना हमें सुनने वाला है, अस्समी है, अस्सलाम है, अल वहाब है, अल फत्ताह है, अल मुइज़ है। तो हमें कितनी मोहब्बत अल्लाह से और हो, कितना हम एक स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड हो जाएगा। तो हमें 99 नाम इन 10 दिनों में ज़रूर याद करने। पूरे नहीं भी हो पाए या कुछ भी, कोई भी चैलेंज अगर एक दिन भी मिस होता है तो कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करें, जितने नाम हो सकते हैं उतने कर लें। बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, नियत यही करें कि हमें करना है पूरा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी नमाज़ों में भी दिल लगने लगेगा जब आप इस तरह से इस्तग़फ़ार करेंगे, दुआएँ करेंगे, अल्लाह के नामों को याद करेंगे। एंड स्पेशली जब हम अल्लाह के नाम लेकर दुआएँ करते हैं, जैसे कि हमें रिज़्क चाहिए तो अर-रज़्ज़ाक़, हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह बहुत अता करे, हमारे रास्ते खोल दे, तो अल-फ़त्ताह, अल-वहाब, इस तरह से हमारी दुआएँ कबूलियत के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें एक और ज़्यादा असर आ जाता है। तो ये चीज़ें इन 10 दिनों में हमें नियत करनी है कि हम ज़रूर करें। एंड प्लस इस नेकी के लिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स सबको इनकरेज करें, सबके साथ एक कॉम्पिटिशन नहीं, लेकिन एक चैलेंज की तरह साथ में मिल के, ताकि आपकी वजह से भी लोग चैलेंज लें और इतना अच्छा नेकी में हम जुड़ जाएं। तो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें और कुछ ही दिन के लिए हैं। अल्लाह हमको इससे आगे भी करने की तौफ़ीक दे और हम रेगुलर हो जाएँ, ऐसी हमें आदत हो जाए। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन 10 दिनों के लिए ज़ाहिर है हमारा जो अराफात का दिन होता है, उस दिन का रोज़ा। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा तादाद में जहन्नुम से लोगों को रिहा करते हैं। जो शख्स भी रोज़ा रखता है उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक पिछले साल के और एक आने वाले साल के। तो इस दिन का रोज़ा किसी ने भी मिस नहीं करना है, दुआएँ करना मिस नहीं करना है। ये कबूलियत का दिन है, तो खूब दुआएँ करें और रोज़ा रखें, ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, नेकी जितनी कर सकते हैं करें, क्योंकि अल्लाह को ये बहुत महबूब है। अल्लाह से अगर करीब होना है तो बस इन 10 दिनों में नेकी करें, अरफात के दिन का रोज़ा रखें। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हम सब के छोटे-छोटे जो अमाल हैं, जो भी हम करते हैं, कोशिशें, उन्हें कबूल कर ले, सबकी परेशानियों को दूर करे, सबके लिए खूब आसानियाँ करे। ये 10 दिन हम सब की ज़िंदगी के मौजज़े वाले दिन हों, दोनों जहाँ की खैर हमें मिले, दोनों जहाँ में अल्लाह की मोहब्बत हमें मिले, रज़ा मिले उसकी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिले, और जो भी हम कुर्बानी करने वाले हैं, अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, सबके हज को कबूल करे, और हम सब को बहुत जल्द ये तौफ़ीक दे कि जो नहीं जा पाए वो हज को जाएं, उम्रा को जाएं। अल्लाह के घर का बुलावा हम सब के पास बहुत जल्द आए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए। जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।